ही नहीं और मैं उस इस गुरु की तलाश में ही भटक रही थी कि कहीं पे भी मुझे गुरु मिल जाए। सुनने को भी मिलता था कि गुरु के बिना ये यात्रा नहीं हो सकती और कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि गुरु के बिना ये यात्रा नहीं हो सकती है। तो फिर है ना मतलब ढूँढते-ढूँढते वो ऐसे तो कोई मिला नहीं तो मैं ऑनलाइन ही तलाश करने लगी कि कहीं पे भी गुरु मिल जाए, कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे करके। फिर ग्रुप में भी वहाँ पे भी कनेक्ट हुई, वहाँ पे भी कोई गुरु नहीं, सब सब गुरु बन के ही बैठे हैं। तो वहाँ पे भी मुझे हुआ, फिर मैं हमेशा परमात्मा से और यूनिवर्स से प्रार्थना करती थी और ऐसा सुना भी था कि गुरु है ना अपने आप मिलते हैं। मतलब हम ऐसे मतलब किसी को देख के गुरु बना लेना अपने मन से, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने सुना था और कहीं न कहीं मुझे अंदर से मैंने वो बात मान ली थी कि गुरु है ना अपने आप आएगा, ये मेरा अंदर से था। तो फिर मैं ना आएगा वो कहीं न कहीं मन बुद्धि आता था कब आएगा गुरु? जैसे मुझे ही ढूँढना पड़ेगा, ढूँढ-ढूँढ के थक गई, कोई नहीं तो किसी को बोला सामने फिर भी उन्होंने गुरु बनने से मना ही कर दिया। और हर किसी पे हम है ना विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो है ना जब बात भी करते हैं ना तो ऐसे पता चल जाता है कि वो किस टाइप से बात करते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे देख-देख के वीडियोज़ वग़ैरह और इन लोगों को सुन-सुन के आई थी। तो वो था फिर मैं हमेशा प्रार्थना करी मेरे अंदर तड़प थी एक गुरु के लिए कि उस सबको सुनती थी, सब बोलते थे, "हम तो गुरु का ध्यान करते हैं त्रिकुटी पे और है ना गुरु का मतलब चित्र वग़ैरह वो भी लगाते हैं, गुरु को याद करते हैं जब हमें डर लगता है और एनर्जी वो इम्बैलेंस होती है तब।" ये सब होता था और मेरे अंदर ये होता है मेरे तो गुरु ही नहीं है। सब जो भी बोलता था गुरु के बारे में बात करता था। गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते और मेरे अंदर ये बहुत निराशा आ जाती थी कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है और मैं हमेशा प्रार्थना करती थी गुरु अपने आप आएगा। ये मेरे अंदर बैठ गया था कि गुरु मतलब हमें मन से नहीं बनाना है कि मन से कोई आ गया किसी कोई 2-4 लोग बना रहे तो हमने भी बना लिया। वो था कि फिर ना ये था कि गुरु आएगा और गुरु कब आएगा उसका तो अभी 2 साल हो गए मैं बैठी थी गुरु के अ, इंतज़ार में गुरु कब आएगा। फिर है ना उस ग्रुप में कनेक्ट हुई, वहाँ पे भी कोई ऐसा मुझे तो गुरु दिखा नहीं। पर अचानक से मैं कहीं गई हुई थी शादी में, 15 दिन के बाद मैं ग्रुप में जॉइन हुई नहीं थी। 15 दिन के बाद वापस आई, मैं देखा ये माधव भैया के बारे में सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और फर्स्ट डे ही मेरे माधव भैया से बात मतलब वो ब ध्यान भी हो गया और माधव भैया से बात भी हो गई। और भैया ने बोला कि ना आप फ़ोन पे बात कर लेना। मैंने उस टाइम ही बात कर ली, उस दिन ही पता नहीं क्या हुआ मुझे भैया की बात मुझे बोल रहे थे, जो बता रहे थे ना मेरे बारे में, वो तो समझ में नहीं आ रही थी। पर अंदर से एक हो रहा था कि मतलब वो एक अलग ही वो टाइप का मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मुझे उस टाइम है ना वो हिट हो गया था अंदर से कि बस मुझे भैया से वो कैसे समझ पाए मैंने जो मेरा प्रॉब्लम बताया था और उन्होंने 1 सेकंड में मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है आपकी। आप बोल नहीं पा रहे हो। मेरी मतलब जो भी मेरी बातें थी, वो मतलब समझ 1 सेकंड में उन्होंने समझ ली और क्या आपकी ग्रंथि बन गई है, वो बन गए, वो सब कुछ बता दिया। तब मुझे वो उस टाइम ही मुझे पता चल गया और मेरे अंदर से एक ही वो कि ये ही मेरे गुरु हैं। और जब धीरे आगे बढ़ी और भैया ने बहुत सपोर्ट किया। गुरु का जो रोल प्ले करते हैं ना, जैसे हमने कृष्णा और अर्जुन का भी देखा है। तो भैया ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं बोल भी नहीं पाती थी। यहाँ पे मैं आई थी ना तब मैं हाँ, हाँ, ऐसे करती थी अंदर से बहुत और मैंने भी अपना सब कुछ मतलब ऐसे बता दिया कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल पाती हूँ और मेरा ऐसा-ऐसा है और सब मतलब सब कुछ। जैसे कुछ भी मुझे हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं ये बात नहीं, वो नहीं। सब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं कभी बोली भी नहीं और मुझे ये होता है, वो सब कुछ बता दिए। और भैया ने इतना सपोर्ट किया राजेश भैया और माधव भैया तो बहुत मतलब फिर मुझे अंदर से होता था मैं भैया इतना कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल पा रही? मेरे अंदर भी वो बहुत मुझे गिल्ट फ़ील है, जैसे रमा माता जी, अमिता माता जी का तो पता ही है।
उनको कितना भैया मुझे सपोर्ट करते थे, गुरु तभी मुझे पता चला और पूरा समझ में आया कि गुरु कैसे हमें आगे बढ़ाता है। जैसे मैं तो मेरा खुद का ही बता रही हूँ और जो हमारे साथ सभी भाई-बहन कनेक्टेड है, उनको सबको पता है कि मैं आई थी तब क्या थी। मैं अब मेरा अपने अनुभव भी मैं अच्छे से मतलब नहीं बता पाती थी। तो भैया ने मुझे जैसे गुरु और शिष्य की समझ भैया ने मुझे समझ लिया था और मैंने अब भैया को समझ लिया कि वो क्या बताना चाहते। मैं बोल नहीं पाती थी पर समझ मेरी बढ़ गई थी और भैया मुझे ऐसे नहीं था मैं नहीं बोल पा रही फिर भी भैया को कहीं न कहीं अंदर से मेरे बारे में पता था तभी उन्होंने बोला आप तो काली हो ये। मैं अंदर से सोचती थी भैया ऐसे बोल रहे हैं मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, भैया कैसे बोल सकते हैं ऐसे? वो राजेश भैया और हमारी बात होती तो मैं बताती हूँ, भैया बोल रहे थे कि अरे उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के। तो समझ थी पर है ना वो जो भी मेरी मैंने समर्पण पूरी तरीके से कर दिया था। फिर भैया को अंदर से वो भी होता था कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही। तो वो भी मुझे होता मेरे भैया इतना समझाते हैं, बताते हैं पर मैं क्यों नहीं बोल पा रही। तभी वो सारा क्लियर हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं जो बोल भी रही हूँ ना वो सब भैया की और माधव भैया, टिम्मर, गीता और मेरे गुरु की कृपा ही है इसी वज़ह से मैं बोल पा रही हूँ। तो मुझे तो ये इतना समझ में आया है और समर्पण भाव से ही हम गुरु के प्रति हमें बहुत मतलब पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है। तो आपके ऊपर अपने आप वो बरसेगी और गुरु कृपा भी होगी। और मेरे अंदर ये भी आया मैं बीच में ऐसे मतलब लगता था अरे ध्यान करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी ध्यान करना तो मेरे अंदर से वो वो भी आया कि अंदर से ही वो एक झोंका आया कि गुरु कृपा। तो मुझे उस टाइम भी बहुत वो लगा कि अच्छा मेरे ऊपर तो गुरु की कृपा है और बहुत वो अलग ही आनंद और वो फ़ील होता है। प्रणाम सभी को। माधव भैया मैं